नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र और कर्नाटका के इस खास बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। मुंबई के कामाटीपुरा में इमारत गिरी, 6 अफराद हलाक, मजीद मलबे में दबे, महलवकीन में खवातीन भी शामिल। विदर्भ में यौम महाराष्ट्र को यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान, अलहदा विदर्भ का परचम लहराने और बीजेपी के मंशूर को जलाने का ऐलान। और अब मुंबई में बाइक पर सवार हर शख्स को पहनना पड़ेगा हेलमेट। आज से ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की खुसूसी मुहिम। ये थी हेडलाइंस। अब खबरों को डिटेल में जानते हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ खित्ते को अलहदा रियासत बनाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र का यौम तासीस विदर्भ में यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। 1 मई यानी कल यौम महाराष्ट्र मनाने के लिए तकारीब की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण कृति समिति ने यौम महाराष्ट्र के रोज यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया है। कल विदर्भ में जगह जगह विदर्भ का परचम लहराया जाएगा। विदर्भ इलाके की तामीर और तरक्की से मुताल्लिक बीजेपी के मैनिफेस्टो को नजरातिश करने के प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाने वाले हैं। रियासत के साबिक एडवोकेट जनरल श्रीहरि ने कहा कि वो अलहदा विदर्भ के सिलसिले में रियासत की सभी सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार है। मुंबई की ग्रांट रोड पर कामाटीपुरा की 14 नंबर गली में 3 मंजिला इमारत गिरने के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए, 3 जख्मी हैं। कुछ अफराद अस्पताल में जख्मों से जांबर न हो सके। मलबे में मजीद अफराद के दबे होने का भी खदशा है। रिलीफ और रेस्क्यू का काम जंगी पैमाने पर जारी है। दरअसल दोपहर 2 बजे के करीब ये इमारत गिरी। कई फायर इंजन्स और एम्बुलेंसेस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस इमारत का नाम गुलमेहर है। इमारत के मलबे से कुछ जिंदा अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया। इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर एक कारखाना भी था और नीचे वाले हिस्से में दुकानें और बार मौजूद था। और मजीद अपडेट के लिए एक बार फिर रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे रिपोर्टर हितन। हितन, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले जब हमने आपसे बात की थी तब आपने बताया था कि कुछ लोगों को फौरी अस्पताल जो है वो ले जाया गया है। अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल हिना, बता दूं, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा मेरे पीछे का नज़ारा आपको बता दे कि करीबन 2 बजे बिल्डिंग ढही थी। उसके बाद अब पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। अब सिर्फ जो मलबा हटाने का काम है वही जारी है। फायर ऑफिसर के मुताबिक 8 लोग फंसे हुए थे इस बिल्डिंग के मलबे में, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। स्थानीय विधायक है हमारे साथ, हम उन्हीं से बात करते हैं। अमीन पटेल है। सर, जिस हिसाब से रेस्क्यू खत्म हो चुका है, 8 लोग फंसे हुए थे, 5 की मौत हुई है, एक महिला है उसके अंदर, 3 लोग अभी भी इलाज जारी है। मगर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि बहुत पहले ही इस कामाटीपुरा इलाके का रीडेवलपमेंट का प्लान किया जाना जरूरी था? कामाटीपुरा रीडेवलपमेंट का प्लान बहुत दिनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। लोगों से यही रिक्वेस्ट हमारी रहती है कि आप इस इलाके के रीडेवलपमेंट के लिए सोचिए। बड़े दिनों बाद टेनेंट और लैंडलॉर्ड साथ में आए, इसका रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, ये लोग सोच रहे हैं रीडेवलप करने के लिए। मगर ऐसी सिर्फ कामाटीपुरा में नहीं, पूरे बम्बई के अंदर जो है ऐसी जर्जर इमारतें हैं, ऐसी मखदूस इमारतें हैं। और माडा को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इन बिल्डिंगों से सेस लिया जाता है। यहाँ के रहने वाले जो भाड़ू थे उस सेस का पैसा देते हैं, उस सेस के पैसे से तो कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए था। यहाँ के स्थानिक विधायक है, उनका कहना था। मगर हिना, मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस तरह से बिल्डिंग आप देखेंगे, बगल वाली बिल्डिंग की हालत भी काफी नजर आ रही है। ये जो दीवार है वो दीवार भी पूरी तरह कहीं ना कहीं फायर अधिकारियों को जो है रेस्क्यू करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि वही दीवार अगर
उस वक्त रेस्क्यू के वक्त भी अगर गिर जाती तो कहीं ना कहीं फायर के कर्मचारी भी उसमें जी, तो बहरहाल जो जख्मी घायल हैं उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। राहत की बात यह है कि तमाम लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। हितेन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे हितेन जो कि तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुस्लिम नौजवानों को झूठे मुकदमात में फंसाने के खिलाफ मुफाद आमा की अर्ज़दाश्त पर समाअत करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाने से इनकार कर दिया है। अदालत की 2 रुकनी बेंच ने कहा कि कई मुकामात व दीगर अदालतों में या तो जेर समाअत है या उन्हें चैलेंज किया जाना है। वाज़ेह है कि साल 2013 में आशीष खेतान ने मुख्तलिफ बम धमाकों के इल्जाम में मुस्लिम नौजवानों को फंसाने के खिलाफ मुफाद आमा की अर्जी दाखिल की थी। आशीष के वकील मिहिर देसाई ने मामलात की आज़ादाना जांच की अपील की है। 2006 मालेगांव बम धमाका मामले में 9 मुस्लिम नौजवानों के बाइज्जत बरी होने का मामला अदालत के सामने पेश किया गया, जिस पर अदालत ने अदालती फैसले की कॉपी दाखिल करने का हुक्म दिया। इस दौरान जर्मन बेकरी बम धमाका मामले में हिमायत बेग को 5 मरतबा फांसी की सजा की मिसाल भी पेश की गई। आइंदा सुनवाई 17 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उधर साल 2006 में मालेगांव शब बारात बम धमाके के इल्जाम से खुसूसी अदालत के जरिए बाइज्जत बरी किए गए मुस्लिम नौजवानों का इस्तकबाल शहर की निधर्मी संगठन की जानिब से मुशावरत चौक में किया गया। जलसा इजहार तशक्कुर के उन्वान से मुनक़्क़द इस प्रोग्राम में मालेगांव शहर की सभी सेकुलर तंजीमें शामिल हुई। इस जलसे आम में खुसूसी दुआओं का खास एहतमाम किया गया। निधर्मी संगठन ने कहा है कि अभी इंसाफ अधूरा है। मालेगांव शहर के बेकसूर अफराद की शहादत और उनका लहू इंसाफ मांग रहा है, इसलिए बम धमाके के असल मुल्ज़िमीन यानी साध्वी एंड कंपनी को सजा हो। अब मुंबई में बाइक के पीछे सवार आपके साथी को भी हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया है। महकमा ट्रैफिक पुलिस इस कानून को सख्ती से नाफिज करने के लिए मुंबई में बाकायदा मुहिम चला रही है। ट्रैफिक पुलिस की इस मुहिम को वजारत ट्रांसपोर्ट की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अक्सर हादसात में ये देखा गया है कि बाइक के पीछे बैठे शख्स को ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और इसीलिए ट्रैफिक पुलिस ने इसे सख्ती से नाफिज करना है। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। एमआईएम के लीडरान बीजेपी के एजेंट, बेंगलुरु में आर रोशन बेग का इल्जाम। बारिश के लिए नमाज़े इस्तिस्का का एहतमाम। बेंगलुरु के मैसूर रोड ईदगाह पर किया गया नमाज का खास एहतमाम। वक्फ उमूर के तई बेदारी के लिए वर्कशॉप। बेंगलुरु के हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद किया गया वर्कशॉप। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान के लिए खबर कुछ अच्छी नहीं है। रहमान खान के खिलाफ बयान जारी न करने के सिलसिले में लगाई गई रोक को अदालत ने आज खारिज कर दिया है। जिलाई अदालत ने के रहमान खान की जानिब से लिए गए स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया। अमानत बैंक और वक्फ मामलात में के रहमान खान ने उनके खिलाफ बयान जारी न करने के सिलसिले में 7 अफराद के खिलाफ अदालत से स्टे लिया था। सरदार अहमद कुरैशी, मोहम्मद इलियास, मसूद अब्दुल कादिर, इकबाल अहमद समेत 7 अफराद की बयानबाजी को रोकने के लिए के रहमान खान अदालत से रुजू हुए थे। इस मामले में चंद महीनों पहले के रहमान खान को अबूरी राहत भी मिल गई थी, लेकिन आज अदालत ने बयान जारी न करने पर लगाया रोक को हटा दिया है। कर्नाटक के वजीर हज और इत्तलात आमा आर रोशन बेग ने एमआईएम लीडर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया है। बेंगलुरु में कांग्रेस के अक़लियती शोबे के इजलास से खिताब करते हुए रोशन बेग ने कहा कि मुस्लिम नौजवान एमआईएम लीडरों के बयानों से मुश्तइल न हों। उन्होंने मजीद कहा कि अगर
असदुद्दीन अवैसी भारत माता की जय का नारा नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, लेकिन वो अपनी बात को कम से कम दूसरों पर तो न थोपें। गर्मी की शिद्दत और पानी की किल्लत की वजह से पूरा मुल्क बेहद परेशान है और पहली मर्तबा बेंगलुरु और कर्नाटक भी गर्मी के कहर को झेल रहा है। न सिर्फ किसान परेशान हैं बल्कि रियासत का हर फर्द कहत साली, शदीद गर्मी और पानी की किल्लत से दो चार है। अब इस सिलसिले में बेंगलुरु के मैसूर रोड पर वाक़े ईदगाह मैदान में नमाज-ए-इस्तिस्क़ा का खास इत्माम किया गया। मौलाना PM मुजम्मिल ने ये नमाज पढ़ाई और बारिश के लिए खास दुआएं मांगी गई। इस मौके पर क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या नौजवान शामिल हुए और गिड़गिड़ा कर बारगाह इलाही में बारिश के लिए खास दुआएं मांगी। नौजवान लड़के लड़कियों की शादियों को आसान बनाने के लिए बेंगलुरु में रूबरू मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत हुए इस प्रोग्राम में लड़कियों के वालिदैन ने हिस्सा लिया और रिश्ता जोड़ने के सिलसिले में आपसी गुफ्तगू की। ईदगाह कुद्दूस साहब में ये 3 रोज़ा प्रोग्राम जारी है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद खबर हुबली से है, जहां कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया। साबिक रियासती वजीर अब्दुल हकीम की क़यादत में ये एहतजाज किया गया। अब्दुल हकीम ने कहा कि ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में बिला वजह कांग्रेस के लीडरों का नाम लिया जा रहा है। बीजेपी इस मामले में सियासत कर रही है। एहतजाजियों ने बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का पुतला भी नजरातिश किया। और यही नहीं बल्कि रायचूर में भी कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मुनक़िदा एहतजाजी प्रोग्राम में कांग्रेस अरकान असेंबली और दीगर लीडरों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एहतजाजी लीडरों ने सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। कर्नाटक के रायचूर में और आज से दरगाह हजरत शेख सालार रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शेख मियाँ बाबा रहमतुल्लाह अलैह का आगाज़ हो चुका है। 29 अप्रैल को बाद नमाज ईशा दरगाह हजरत सैयद खत्ताल हुसैनी कोल्लमपल्ली के सज्जादा नशीन सैयद जलालुद्दीन हुसैनी अशरफी ने मरासी में संदल माली अंजाम दी। इस मौके पर मुल्क और रियासत की हमजहत तरक्की और अमन व अमान के लिए दुआएं की गई। कर्नाटक के धारवाड़ शहर में कहसाली से परेशान अवाम ने कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करने वाली कंपनी पेप्सी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इन लोगों का इल्जाम है कि पेप्सी कंपनी पीने का पानी गैर कानूनी तौर पर हासिल कर रही है। पानी फराहम करने वाले महकमे के ऑफिसर्स भी इसमें शामिल हैं। एहतजाजियों का कहना था कि अवाम को सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 मरतबा पीने का पानी फराहम करवाया जा रहा है, जबकि पेप्सी कंपनी को रोजाना 7 लाख लीटर से ज्यादा पानी मुहैया करवाया जा रहा है। वक्फ इमलाक तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत कानून मौजूद है, लेकिन ये कानून ज़मीनी सतह पर मुनासिब तरीके से नाफिज नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि वक्फ के मसाइल हल ही नहीं हो रहे हैं। बेंगलुरु में मुनक़िदा वर्कशॉप में इन तमाम ख्यालात का इजहार किया गया। तो नाज़रीन, आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। बेंगलुरु के हमीशा कॉम्प्लेक्स में वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और नया तरमीमी कानून को नाफिज करने के सिलसिले में वर्कशॉप मुनक़िद हुआ। साबिक़ मरकजी वज़ीर के रहमान खान ने कहा कि साबिक़ा यूपीए हुकूमत ने मुल्क भर में वक्फ तरमीम एक्ट नाफिज किया, लेकिन ज़मीनी सतह पर ये नया तरमीमी कानून मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हो रहा है। इस कानून के तय अवाम में कई गलतफहमियाँ भी पैदा हो गई हैं। लिहाजा वक्फ अफसरों और वक्फ इदारों को चाहिए कि नए कानून के तहत वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। कमियां बहुत है ना। अभी कानून देखिए, नया कानून आया है। नया कानून को अब जो हमारे ग्रास रूट लोग रहते हैं उनको जानने का और या वक्फ कानून को समझने का
मौका ही नहीं हुआ और वो बहुत से गलतफहमियाँ हैं, कन्फ्यूजन है, वो क्लियर करने के नहीं वक्फ कानून का इम्प्लीमेंटेशन आज से नहीं 1954 से नहीं हो रहा है, सही नहीं। इस एक रोजा वर्कशॉप में जिला वक्फ मशावरती कमेटियों के सुदूर और वक्फ अफसरों ने शिरकत की। रियासती वक्फ बोर्ड के सदर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि वक्फ अफसर और मशावरती कमेटियां नए कानून के तय गफलत न बरतें और इनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये हर आदमी की जिम्मेदारी है। हमें डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी बनाने का मतलब क्या है कि वो डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी लेना उनका ये है, काम है, मगर आज ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम बुला रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी समझाने के लिए। इस मौके पर रहमान खान ने कर्नाटक में वक्फ बदउनवानियों के खिलाफ जारी बीजेपी के एहतजाज को महज दिखावा करार दिया। रहमान खान ने कहा कि बीजेपी लीडर और अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन अनवर वानेपाडी की रिपोर्ट को हुकूमत की मंजूरी ही हासिल नहीं थी। ईटीवी न्यूज़, बेंगलुरु।